हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स 12 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं कि सर जीके को कैसे तैयार करें। तो मैंने जो एसएससी का नया एडिक्विटी पैटर्न है उसका एनालिसिस करते हुए, यानी कि जो आपके स्टेनो, सीजीएल और आपके जो पिछले एग्जाम्स, यानी कि एक और एग्जाम आपका फेज 13 का हुआ था, उन सब का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको वो 15 टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें एडिक्विटी पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एडिक्विटी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि एसएससी के द्वारा इन टॉपिक्स को प्राथमिकता दी जा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हुआ है, यानी कि 10th लेवल्स का, जैसे मान लीजिए एमटीएस है, जीडी है, इनके लेवल में फर्क आएगा। क्योंकि आप लोगों को जो फेज 13 का एग्जाम्स जो हुआ था उसमें तीनों ही लेवल अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं सीएचएसएल में भी ठीक ठाक लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीजीएल से थोड़े नीचे लेवल के। पहले जीके में लेवल्स का कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन इस बार एडिक्विटी ने, टीसीएस के समय ऐसा नहीं था, लेकिन एडिक्विटी ने ऐसा किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले आप पीछे देख रहे होंगे कि ये एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न है। जो बिल्कुल नए बच्चे हैं वो ही पूछना चाह रहे हैं कि सर कौन से 15 टॉपिक्स को प्राथमिकता दें। अगर आप जीके को रिवाइज भी आप इसी फॉर्मेट में करेंगे कि आपको जीके के 15 टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप इन टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ेंगे और वहां से 2014 से पढ़ेंगे। आप, मैं ये कह रहा हूँ 2014 से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको पढ़ेंगे। फिर सेंसस को पढ़ेंगे। सेंसस 2011 यानी पुरानी वाली ही पढ़नी है, नई में अभी कुछ आया नहीं है। इवन नई का जो अनाउंसमेंट है उसकी डेट वगैरह आपको पूछ सकता है करंट में, तो वो आप याद रख सकते हैं, 2 चरणों में होनी है। इसके अलावा जो नए कानून आए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता बना है, जो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो बना है, इस पर क्वेश्चन और बीएसएस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका मैंने एक शानदार छोटा सा सेशन यूट्यूब पर करवा भी रखा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पूछे जा रहे हैं। पुस्तक और लेखक, करंट का भी और थोड़ा सा पुराना भी, आपको हिस्टोरिकल वाले भी देखने हैं। इसके अलावा अवार्ड और ओनर, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण, भारत रत्न, और हाल ही में जो आपको नोबेल प्राइज मिले हैं, किन किन को मिले हैं, उनको भी आप लोगों को देख लेना है। इसके साथ खेल, खेल में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आप करंट भी पढ़ेंगे, खेल की शब्दावली से भी पढ़ेंगे, और खेल का इतिहास से भी आप लोग उनको क्वेश्चंस को करना होगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी होंगी। इसके साथ ही इंडेक्स और रैंकिंग, नया टॉपिक नए तरीके से पढ़ना है, इसको मैंने करवा भी रखा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, इसके साथ साथ आप राष्ट्रीय संगठन भी कर लेंगे, है ना, तो भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जो स्पेस मिशन है, इनको भी आप लोगों को कवर करना होगा। भारत के नेबरिंग कंट्रीज को, स्पेशली करंट की तरफ से, हाल ही में किसी देश के साथ कोई एमओयू है, जैसे नेपाल में एक जेनजी का जो एक तरीके से जो वहाँ पर रिवोल्यूशन था, उससे रिलेटेड, तो उन चीज़ों को ज़्यादा कवर करिएगा। क्लासिकल और फोक डांस को कवर करेंगे। और इसके अलावा स्टैटिक में एक आधा टॉपिक और है, फेस्टिवल है, घराने हैं, संगीत है, म्यूजिक है, उनको भी थोड़ा आप समय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अनुच्छेद हैं, इसको भी आप लोगों को कवर करना है। हाल ही में कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो उनको भी आप लोगों को कवर करना होगा। अपॉइंटमेंट्स जो हैं इनको भी कवर करना होगा। और साथ ही रिवर सिस्टम, अब ज्योग्राफी का ये टॉपिक मैंने आप लोगों को लिख दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इसके तो मैंने अथाह क्लास करवा रखी हैं। आप लोगों को बड़ा पढ़ना है तो बड़ा पढ़ लीजिए, छोटा पढ़ना है तो छोटा पढ़ लीजिए, छोटी छोटी क्लासें भी करवा रखी हैं। ये सारा मैटर आप लोगों को तैयार करना है। तो आप लोग देखिए, ये 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने जो अभी बताया है वो एनालिसिस के बेस पे बताया है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मैं आप लोगों को एक सलाह भी दे देता हूँ यहाँ पर, नोट्स गुरुजी। और नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन में आप लोग टेस्ट सीरीज में जाएंगे, और टेस्ट सीरीज में जाकर के आप लोग वहाँ पर आप लोगों को सीएचएसएल का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो वो आपको लगभग बहुत कम फीस में है, नॉमिनल 1 रुपये प्रतिदिन में। या आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर बहुत ही कम, यानी कि 10 to 15 रुपीज़ तक भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप जाकर के चेकआउट करें और आप लोग इस टेस्ट सीरीज से मॉक टेस्ट आसानी से लगाएं। और भी कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करें यहाँ पर। और ऐसे ही लगातार वीडियो, लगातार आपकी कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसका स्पेशली रिप्लाई देने के लिए कमेंट सेक्शन में भी और वीडियो के माध्यम से भी हम लगातार लगे रहते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ।